घटना सत्य है परंतु कुछ वर्ष पुरानी है। मेरे मित्र के पूज्य पिताजी दिसंबर में भागवत पुराण सप्ताह पुराण किया करते थे। उन्होंने राजकीय सेवा से राजपत्रित अधिकारी रहते हुए कभी किसी रिश्वत नहीं ली, न ही किसी विरुद्ध कार्रवाई की थी। यदि कोई माथक गलती करता तो स्वयं उसको ठीक करके एक और समझाते, भविष्य में गलती न दोहराएं। वे सदा राधा कृष्ण में मन लगाए रहते थे और सुखदेव मुनि की तस्वीर को गुरु मानते थे। हमारे मकान में एक निजी होटल के अधिकारी वर्ष 1973 में किराएदार के रूप में रहे। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गए और उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1987 में हो गया। फिर मालूम हुआ कि उनका अधिकारी भी दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। उन अधिकारी का भी स्वर्गवास दिल्ली में हो गया। ये मेरे मित्र के शब्दों में कथा पठान बता रहा हूँ। 23 मार्च 2013 को उनका पुत्र अचानक आया। कहा उनके पिताजी देहांत से पूर्व मेरी बहन और जो उनके पास थी उससे कहा था, जयपुर में हम जिस मकान में रह रहे उनका 3 साल का किराया 300 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जब भी पन पड़े दे देना। ये कहकर उन्होंने 10,800 रुपये मुझे दे दिए। यह देखकर हमारे पूरे परिवार स्तब्ध रह गए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कितने माह का किराया कितना बकाया है। इस विषय में हमारे पिताजी ने हम लोगों को कोई चर्चा नहीं की थी। यह उदाहरण वास्तव में एक प्रेरक घटना है। जो दो व्यक्तियों की मृत्यु को उपरांत घटित हुआ, ऐसे पुत्र और को नमन जिसने रुपयों से अधिक अपने पिता को बात का महत्व रखा। धन्य है ऐसे लोगों का सत सत बंधन, क्योंकि हमारा देश ऐसे महान आत्माओं का वंदन करता है और उन्हें सत सत नमन करता है। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते समनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल हो, अभिराम हो। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। रही सदा मानवतावादी संस्कृति की धारा, मिलकर रहना सीखें फिर से मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा। मानवीय संस्कृति का फिर से जागे जग में गुणगान हो। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी हो। शुद्ध असरता को ठुकरा दे प्रभु का आज्ञाकारी। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम हो। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है।